जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूँ। आओ आज वचनों से हम देखेंगे, जानेंगे कि अनुग्रह क्या है। आज हम वचनों से जानेंगे कि अनुग्रह क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं इब्रानियों की अध्याय 4 और वचन 16 से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की अध्याय 4 और वचन 16 से पढ़ के शुरू करेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ओके, फिर से पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता के लिए दो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक है दया और दूसरा है अनुग्रह। क्या दया और अनुग्रह एक है? तो सबसे पहले आओ हम दया के बारे में जानेंगे। दया की कब हमें ज़रूरत पड़ती है? दया की तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम पाप करते हैं और हम यीशु के पास आते हैं कि हे प्रभु, मुझ पे दया करना और मुझे क्षमा करना। ये हम वचनों से देखते हैं कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर में आते हैं। फरीसी जो है बहुत घमंडी होता है। घमंडी किस बारे में होता है? अपनी धार्मिकता के बारे में बहुत ही घमंडी रहता है। याद रखें एक बात कि जो धार्मिकता पे यानी अपनी पवित्रता पे घमंड करता है और दूसरों को नीचे देखता है, मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपने खुद पैदा किया हुआ है। क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से अगर आप पवित्र हो रहे हैं तो आप उसको धन्यवाद करेंगे और घमंड कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी ओर से नहीं है। ये प्रभु पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है जय पाके चलने के लिए। अगर किसी भी वक्त याद रखिए, अगर आप आपकी पवित्रता में घमंड करते हैं या आप सोचते हैं कि देखो मैं कैसा हूँ, मैं कितना प्रभु की आज्ञा पालन करके देखो मैं पवित्र हूँ और वो देखो कैसा चलता है, मेरे भाइयों बहनों, आप फरीसी से कम नहीं है।
आप घमंड में आ गए हैं और वो जो आपकी धार्मिकता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि जो प्रभु की ओर से मिलता है वो दान है। जो प्रभु की ओर से आप में पवित्रता का काम होता है वो एक प्रभु करता है। ओके, तो जो प्रभु करता है वो आप उस घमंड नहीं कर सकते। जो पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है तो उसके बारे में कभी और याद रखें, जो नम्र आदमी है, जो धार्मिकता में चलता है, वो कभी घमंड नहीं करेगा अपनी पवित्रता के बारे में। वो कभी भी दूसरों को नीचा नहीं देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फरीसी जो है वो अपनी धार्मिकता पे घमंड कर रहा है और वो बड़ाई मार रहा है। वो कह रहा है कि मैं कितना कुछ करता हूँ प्रभु के लिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास कर रहा हूँ और मैं अपना दशमांश दे रहा हूँ। और उस चुंगी वाले को देख के, जो उसके बाजू में खड़ा है, वो कहता मैं इसके जैसा नहीं हूँ, ये तो पापी है, ये तो पापी आदमी है, इसके जैसा तो मैं नहीं हूँ। मगर जो चुंगी लेने वाला जो बाजू में खड़ा रहता है, वो आता है, क्या करता है, वो अपना सर भी नहीं उठाता है, वो अपना छाती पीटता है कि हे प्रभु मुझ पे दया कर प्रभु, हाँ प्रभु दया कर मुझ पे, क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु मुझे आपकी दया की ज़रूरत है, प्रभु मुझ पे दया कर प्रभु, मैं पापी हूँ और मुझे क्षमा कर। तो प्रभु किस पे दया करता है? वो चुंगी लेने वाला जो है उस पे प्रभु दया करता है और उसको क्षमा भी मिलता है और वो धार्मिक होके निकलता है वहाँ से। तो याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया, और ये लिखा है लूका की अध्याय 18 वचन 10 से आप पढ़ सकते हैं। लूका की अध्याय 18:10 ये फरीसी के बारे में और चुंगी लेने वाले के बारे में बताया है। तो फिर से कहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, दया कब चाहिए हमें? जब हम पाप करते हैं तब दया की ज़रूरत पड़ती है। प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हे प्रभु दया करना, क्षमा करना, मैं पाप किया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करना। अब हम और एक वचन लेंगे। तो याद रखिए हमारा विषय आज है अनुग्रह। ओके, तो सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास हम दो चीज़ें जो है सिंहासन की ओर से हमें मिलता है प्रभु के सिंहासन के पास। एक है दया और दूसरा है अनुग्रह। तो दया हमने देखा कि क्या है। अभी हम इब्रानियों की अध्याय 10 और 29 पढ़ेंगे। इब्रानियों की अध्याय 10 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। फिर से पढ़ेंगे, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा है और वाचा के लहू
को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। यीशु मसीह, उसका लहू और पवित्र आत्मा के बारे में। तो याद रखें, इसके बारे में हम थोड़ा सा खुलासा करते हैं। देखो, जब हम जान के पाप करके चलते हैं, देखो अनजाने में होता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अनजाने में भी हमने संभालना है, मगर अनजाने में हो जाता है। बोलते बोलते कुछ शब्द निकल जाते हैं झूठ के, या कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, उसका हमने संभालना है। या कई भी गलत सोचते हैं अनजाने में, तो तुरंत पश्चाताप करना है। ओके, वो अनजाने की बात है। मगर याद रखो, अगर जान के हम पाप करते हैं, जान के पाप करने का मतलब क्या है? अगर कोई जानता है, समझो, कि दूसरों की चुगली करना या दूसरों का अन्याय करना या दूसरों को गिराने के लिए पीठ पीछे बोलना, देखो ये बहुत ही संगीन परमेश्वर की नज़र में है, संगीन पाप है ये। और भी दूसरी चीज़ जो है, जान के करना और बार बार इसको करते रहना, कितना संगीन है परमेश्वर की नज़र में। क्या लिखा है कि अगर हम जान के पाप करेंगे तो और करते रहेंगे तो उसका दंड क्या है? उसका दंड वो तो नरक है यकीनन। मगर अगर हम जान के पाप करते हैं तो क्या कर रहे हैं? इसमें 3 चीज़ें लिखी हैं। देखो, 3 चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं अभी, जो 29 वचन हमने पढ़ा। सबसे पहले, अगर आप जान के पाप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप यीशु मसीह को आपके पैर के नीचे रौंद रहे हो। अगर आपको कोई पूछेगा, भाई आप यीशु मसीह को पैर के नीचे रौंदेंगे क्या? तो बोलेंगे, नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं आप, ये तो बहुत, हम सोच भी नहीं सकते। मगर मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पाप करके चल रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप यीशु मसीह को आपके पैरों के नीचे रौंद रहे हो। और दूसरा क्या लिखा है वहाँ पे? परमेश्वर का पवित्र लहू को अपवित्र माना है। इसका अर्थ क्या है? देखो, बहुत जन ये सोचते हैं, और परमेश्वर का लहू है तो क्या है इसमें, हम तो पाप करेंगे ना तो प्रभु अपने लहू से हमें क्षमा करेगा। हम पाप करते रहेंगे, प्रभु उसके लहू से हमें धोता रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये सोच से आप चल रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। एक तो यीशु को आप रौंद रहे हैं पैरों के नीचे, दूसरा उसके लहू को आप क्या कर रहे हैं? सस्ता बना रहे हैं। सस्ता जिसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे आपका हाथ गंदा हुआ, और आप क्या करते हैं, दुकान से जाके 10 रुपये का 5 रुपये का टिकिया लेके आते हैं, साबुन का छोटा सा, और रखते हैं, धोते हैं हाथ। फिर क्या करते हैं, अरे साबुन है भाई, चलो हाथ गंदा हो जाने दो, कोई बात नहीं, बार बार होने दो, कोई बात नहीं, 50 बार होने दो, कोई बात नहीं, हम साबुन से धो लेंगे। क्या परमेश्वर का लहू ऐसा है मेरे भाई? सस्ता साबुन का टिकिया है आपके लिए? कि आप बार बार पाप करते चलें और कहें कि प्रभु यीशु का लहू है मेरे लिए, कोई बात नहीं है। अगर वही आपसे मैं अगर बात पूछूं कि समझो, वही साबुन का टिकिया आपको 3 लाख रुपए में पड़ता, जो आप 10 रुपये में लाए हैं वो 3 लाख रुपए में समझो आपको पड़ता,
तो कितनी बार आप उसमें हाथ धो लेते और कितनी बार हाथ गंदा कर लेते आप? हाँ, क्या आप चौकन्ने रहते नहीं कि बोलते नहीं भाई मुझे हाथ गंदा नहीं करना क्योंकि साबुन बहुत महंगा है, ये 3 लाख का साबुन है, मैं बहुत संभालूंगा। तो आप परमेश्वर के लहू को मेरे भाई कैसे देख रहे हैं? हाँ, बहुमूल्य देख रहे हैं कि सस्ता देख रहे हैं? परमेश्वर आज से आपसे पूछ रहा है ये बात आज, क्या परमेश्वर के लहू को आप सस्ता देख रहे हैं या उसका पवित्र लहू बहुमूल्य है आपके नज़र में? और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे जो हमने पढ़ा? और तीसरा पॉइंट क्या है? एक तो यीशु, उसका दूसरा पॉइंट उसका लहू है, और तीसरा क्या है? और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा को आपने अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा क्या है ये? क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है? पवित्र आत्मा क्या है? अनुग्रह की आत्मा है। और अफिसियों की अध्याय 4 वचन 30 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, यानी पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। आप और मैं दुखी कैसे करते हैं पवित्र आत्मा को? सोच के जब पाप करते हैं हम, अब पाप करते रहते हैं, हमें परवाह नहीं है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ पे पवित्र आत्मा बसता है, इसका हमें बिल्कुल एहसास नहीं है। संसार की तरह चलते हैं हम और पवित्र आत्मा को दुखी करते रहते हैं। हम वापस आते हैं तो क्या लिखा है? अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। तो याद रखिए, अनुग्रह जो है वो पवित्र आत्मा है। अनुग्रह की आत्मा पवित्र आत्मा है। कितने लोग संसार में कहते हैं कि ये अनुग्रह जो है, कितने लोग संसार में, कितने विश्वासी कहते हैं कि ये अनुग्रह जो है अयोग्य एहसान है परमेश्वर का, यानी ये एहसान परमेश्वर ने हम पे किया है, अयोग्य यानी हम इसके लायक नहीं थे। वो ठीक है, उद्धार के बारे में ठीक है, मगर अनुग्रह के बारे में नहीं। अनुग्रह जो है अयोग्य एहसान नहीं है। अगर ये अयोग्य एहसान होता तो फिर सारे संसार को मिलना था, है ना? जैसे परमेश्वर का प्यार है वो सारे संसार के लिए, मगर अनुग्रह सारे संसार के लिए नहीं। अगर ऐसा होता, अयोग्य एहसान होता, तो सारे संसार को मिलना था। मगर याकूब की अध्याय 4 और 6 में क्या लिखा है? हम 2 वचन पढ़ते हैं, याकूब के अध्याय 4-6, फिर पहले पत्रस का अध्याय 5-5। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि याकूब के अध्याय 4-6 क्या कहता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। क्या लिखा है? कि अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आओ पहले पत्रस के अध्याय 5 और वचन 5 पढ़ेंगे। हे नव युवकों,
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। देखो, परमेश्वर को इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं या कोई भी। परमेश्वर का नियम सारी सृष्टि में कायम है। याद रखिए, परमेश्वर का नियम सारी सृष्टि में कायम है। ओके, जैसे अगर आप सोचेंगे भाई मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और किसी ऊंचे इमारत पे आप चढ़ेंगे और वहाँ से कूदेंगे कि हे प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, अब स्वर्ग आ रहा हूँ, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? आप तो मर जाएंगे। हाँ, आत्मा में फिर चले जाएंगे, मगर शरीर में जाएंगे नहीं। किस लिए आप नीचे आएंगे? क्यों स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्योंकि पृथ्वी में परमेश्वर ने नियम रखा है कि इतने ऊंचाई तक धरती खींचता है, ऐसा प्रभु ने धरती में नियम ठहराया है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता था सब हम उड़ते रहते पृथ्वी पर, है ना, इधर उधर। मगर एक नियम ठहराया है प्रभु ने कि उसके वजह से हम ज़मीन पे हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। तो अगर मैं या कोई भी बड़े बिल्डिंग से कूदी मारते हैं कि हे प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, या मैं उड़ूँगा आपके नाम से, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ने नियम ठहराया है। सारी सृष्टि परमेश्वर अपने नियम पे चलाता है, अपने नियम के अनुसार, और वो कायम है। वो आपके लिए मेरे लिए नियम नहीं तोड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, एक याद रखिए। ओके, तो ऐसे ही ये नियम है परमेश्वर का सारी सृष्टि में कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। पिछले वचनों में भी हमने देखा, आपको याद रहेगा, लूसीफर जो है स्वर्गदूत का प्रधान, किस लिए गिरा? वो घमंड हो गया था, घमंडी हो गया था। वो घमंड में अपने मन में ऐसा कुछ सोच बैठा जो परमेश्वर का विरोध था। वो परमेश्वर का विरोधी बन गया, अपने मन में ऐसा कुछ सोचने लगा घमंड के कारण, और उसी वक्त परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल कर दिया। तो सारे सृष्टि में परमेश्वर का नियम कायम है। आप और मैं घमंडी हो गए तो परमेश्वर स्वयं हमारा विरोध करेगा। तो याद रखिए, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। मगर अनुग्रह किसको मिलता है? जो दीन है। दीन का मतलब क्या है? नम्र है। जैसे पिछले वचनों में हमने देखा कि नम्रता क्या है। दीन का मतलब नम्र होना। नम्र होना सर झुका के चलना नहीं है मेरे भाई बहनों, और धीमे से बोलना नहीं है। नम्रता परमेश्वर की पूरी आज्ञा पालन करके चलता है, वो नम्र आदमी है। ओके, तो नम्र आदमी को परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो अनुग्रह सारे संसार के लिए नहीं है। अयोग्य एहसान नहीं है, ये गलत है सोच। तो इसलिए आज हमने अनुग्रह का विषय ले लिया। तो हम यूहन्ना की अध्याय 1 और 14 में पढ़ेंगे कि ये वचन क्या कहता है अनुग्रह के बारे में। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो
परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है और परमेश्वर का वचन है। तो क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर लेके आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया। ओके, तो हम ये दो चीज़ों पे दो चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं, अनुग्रह और सच्चाई। तो आज हम अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या थे? अनुग्रह से परिपूर्ण थे। किस लिए पता है अनुग्रह से परिपूर्ण थे? क्योंकि वो नम्र थे, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि परिपूर्ण नम्र थे। तो हमने देखा कि याकूब के अध्याय 4:6 और पहले पत्रस का अध्याय 5:5 में अनुग्रह किसको मिलता है? जो दीन है, नम्र है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की तरह नम्र कोई भी नहीं था जो इस धरती पे चला। उससे नम्र और कोई नहीं था। पिछले वचनों में जैसे हमने देखा नम्रता के बारे में, जो वचन में देखे कि कैसे प्रभु यीशु प्रभु नीचे 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 चले गए, नम्र 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 होके चले गए, कैसे पूरी तरह से आज्ञा पालन किए। तो आज हम अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं। तो किस लिए यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण थे? क्योंकि वो नम्रता से परिपूर्ण थे। तो आप समझिए आपको रहस्य क्या है कि परमेश्वर पर परिपूर्ण अनुग्रह था, क्योंकि वो परिपूर्ण नम्र थे। मेरे भाइयों बहनों, तो ये नम्रता जो है, अपना अनुग्रह जो है, सारे संसार के लिए नहीं है। ये गलत सोच है, ये अयोग्य, आसान नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर अनुग्रह उसी को देता है जो दीन है, नम्र हैं। आप जितने नम्र हैं उतना परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अनुग्रह क्या करता है। ये अनुग्रह क्या है, क्या करता है ये अनुग्रह? अगर हम रोमा के अध्याय 6 और 14 पढ़ेंगे, रोमियो के अध्याय 6 और वचन 14 पढ़ेंगे। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या लिखा है? और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, यानी पाप तुम पे सत्ता नहीं चलाएगा, यानी पाप तुम्हारे जीवन में हुक्म नहीं चलाएगा। ओके, आपको सिंपल साधारण से मैं समझा रहा हूँ। प्रभुता का मतलब है हुक्म या सत्ता। पाप तुम्हारे पर हुक्म नहीं चलाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं मगर अनुग्रह के अधीन हो। जो विश्वासी पाप में जीता है वो पुराने वाचे का है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझ पे गुस्सा ना हो जाइए, ये वचन कहता है। क्योंकि जब पाप सत्ता चलाता है किसी पे, वो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था पुराने वाचे की है। तो आप कितना भी बोलें कि आप विश्वासी हैं, अगर आप पाप में जी रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, मुझे दुख हो रहा है मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पुराने वाचे के आदमी हो। आप नए वाचे के नहीं हो, पुराने वाचे के हो, व्यवस्था के अधीन हो आप। क्योंकि वचन कहता है अगर पाप आप पे सत्ता चलाता है तो आप व्यवस्था के अधीन है, पुराने वाचे में है। दूसरा क्या दर्शाता है कि अगर हम पाप में जी रहे हैं, हम घमंडी आदमी हैं। किस लिए?
क्योंकि पाप क्यों आप पे सत्ता चलाता है? क्योंकि आप पे अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। किस लिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को नहीं देता अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रह घमंडियों को नहीं देता है, नम्र आदमी को देता है। तो अगर आप पाप में जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, आप घमंडी आदमी हैं। पता है पाप करने वाला क्या करता है? साधारण से इसमें समझाता हूँ। जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करके नहीं चलता वो घमंडी आदमी है। आप बोलेंगे कैसा? ये ऐसा है कि परमेश्वर का वचन जब कहता है कि झूठ ना बोलो या गुस्सा ना करो या अक्षमा न रखो, तो हम ये सब करते हैं। तो क्या कहते हैं प्रभु को? प्रभु तुम्हारी आज्ञा का मुझे परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैं गुस्सा होऊंगा, मैं गाली दूंगा, मैं लड़ाई करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, मैं अक्षमा रखूँगा। मुझे आपके वचनों की परवाह नहीं है। आपको नहीं लगता ये घमंडी आदमी है? आपको नहीं लगता कि ये परमेश्वर का विरोध करने वाला है? तो परमेश्वर क्या करता है? उसका विरोध कर देता है। तो याद रखिए, पाप पे जय पाने के लिए क्या चाहिए आपको और मुझे? अनुग्रह चाहिए। और मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे समझौता करके चलने के लिए नहीं बुलाया है। क्यों? हमारा परमेश्वर समझौता करने वाला परमेश्वर नहीं है। देखो, प्यार और दया का सागर है, मगर समझौता नहीं करता है। वो बेविचार में पकड़ी हुई औरत को उसने दंड नहीं दिया, मगर समझौता नहीं किया। कहा कि जाओ और अब के बार पाप ना करो। परमेश्वर समझौता नहीं करता है। तो क्या चाहता है प्रभु हमसे? कि हम विजयी हो, जयवंत हो, हम समझौता करके चलने वाले न रहे। और ये कब हो सकता है? पापों पे जयवंत होकर चलने के लिए प्रभु की इच्छा है हम सबके जीवन में। और पाप पे जयवंत होकर चलने के लिए क्या चाहिए मेरे भाइयों बहनों? अनुग्रह। अनुग्रह। और अनुग्रह किसको मिलता है? नम्र आदमी को। इसलिए हमने प्रभु के पास आना है। मेरे भाइयों बहनों, देखो, हम सब इस एक वक्त जो थे, बहुत सारे बंदिशों में थे। हम कोई भी नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हम सब कहीं ना कहीं किसी वक्त जो है बंदिश में थे। तो क्या करना है? हमने यीशु के पास आना है, नम्र होके यीशु के पास आना है। प्रभु, मगर याद रखिए, ये पाप कितना भी घिनौना, कितना भी संगीन हो, हमने यीशु के पास आना है। मेरे भाइयों बहनों, किस लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप आपकी शक्ति में उस पर जय नहीं पा सकते। यीशु के पास आना, नम्र होकर यीशु के पास आना, क्योंकि प्रभु बुला रहा है सबको। प्रभु क्या कहता है? मत्ती के अध्याय 11-28 में देखो, ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, मत्ती के अध्याय 11-28, जो बोझ में दबे हो, टूटे हो, मेरे पास आओ। ये इसके बारे में नहीं कह रहा है कि मैं इस संकट में हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पीना नहीं है। ये बोझ के बारे में नहीं कह रहा प्रभु। वो तो प्रभु देता है, प्रभु देता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। यीशु ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? जब पिता पंछियों को देता है, फूलों को रंग देता है, तो तुम उसके बच्चे हो। तो इसके बारे में नहीं लिखा है। किस बारे में लिखा है? जो बोझ में दबे हैं, टूटे हैं, मेरे पास आओ। इसके लिए लिखा हुआ है जो मन में, जिसके बंदिश हैं, शैतान ने गढ़ बनाए हैं, जो कई साल से जो हैं इस पाप में चल रहे हैं। तो क्या होता है? शैतान गढ़ बना देता है धीरे धीरे। देखो, गढ़ एक दिन में नहीं बनता, कई महीने, कई साल में।
तो जब वो उस पाप का चीज़ करते जाता है तो उसके जीवन में बंदिश हो जाता है। जैसे नशे की बंदिश, आदमी नशे में धुत एक ही दिन में नहीं होता है, वो धीरे 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 शैतान उसको लेके चलता है और वो पाप के जीवन में चलते रहता है और एक क्या होता है उसके जीवन में बंदिश हो जाता है, फिर उसको उसके बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, दूसरा यही बात नहीं, दूसरे कोई भी पाप हो, आपके मन में गंदी सोच है या आपके जीवन में अक्षमा है, जो आप क्षमा नहीं कर सकते किसी को, किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है, या दूसरों के बारे में आप बोलते रहते हैं, न्याय करते रहते हैं, ये सब बंदिश है मेरे भाइयों बहनों। इसके लिए आज हमने अनुग्रह का विषय लिया है। तो अगर ऐसा सब है, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। वो खुद कहता है कि मेरे पास आओ, और प्रभु उसे निकालने के लिए आपको मदद करेगा। हो सकता है एक दिन में ना जाए, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी मदद के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से ज़रूर निकालेगा। क्योंकि देखो, मैं आपको गवाही देता हूँ, मेरे जीवन में कहीं बंदिशें थी, प्रभु ने निकाल दी। अगर मेरे जीवन में निकाले तो क्या आपके जीवन में नहीं निकालेगा प्रभु? मैं उसका बेटा हूँ, तो आप उसके बेटे नहीं या बेटी नहीं है? वो ज़रूर करेगा, मगर हमारी इच्छा होनी है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ। हमने प्रभु के पास जाना है, यही हमारा विश्वास है कि हम बता देंगे, हे प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए मेरे जीवन में, इसे उतार दो प्रभु, निकाल दो। और फिर प्रभु क्या करता है? प्रभु फिर आपको और मुझे उसके साथ चलाता है, क्योंकि कहता है कि साथ चलो मेरा जुआ तुम पे ले लो, हल्का है और मैं मन का नम्र और दीन हूँ। कितना अच्छा है यीशु के साथ चलना, पता है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु के साथ चलेंगे आप, तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। समस्या आएंगे, मगर उस पर आप जयवंत पाके चलेंगे। किस लिए? प्रभु यीशु आपके साथ है। ये नहीं याद रखो, ये नहीं सोचना है कि मैं आज्ञा पालन करके चल रहा हूँ और मेरे जीवन में ये कठिनाई क्यों आती है। कठिनाई परमेश्वर इजाज़त देता है शैतान को परखने के लिए हमें। अगर हमें परखेगा नहीं तो विश्वास की परख कहाँ होगी मेरे भाई बहनों। मगर हमने डरना नहीं है, यीशु मसीह के पास आना है। जब खुद प्रभु कहता है, कितना अच्छा परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे पास? फिर से हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती के अध्याय 11, 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो कई बार कई चीज़ों के लिए हम बोझ में दबे रहते हैं, मन में ऐसी कुछ चिंता हमें सताती है, या पाप के बंदिश ऐसी कुछ होती है, तो हम क्या होते हैं, मन में टूट जाते हैं, दब जाते हैं, बोझ बढ़ जाता है। तो यीशु के पास आना। फिर अनुग्रह हमारे कमज़ोरी के समय में हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम कमज़ोर हैं, जैसे मैंने कहा मुसीबत का समय है, या कोई हम बीमारी से जा रहे हैं, या कभी हमारा मन जो है व्याकुल रहता है और इतना दुखी होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो तब हमने प्रभु के पास अनुग्रह मांगना है। हमारे कमज़ोरी के समय में अनुग्रह ज़रूरी है। हम ये वचनों से पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी के अध्याय 12, 7 से 10 में। ओके, ये पढ़ने से पहले हम कुछ जानेंगे। ये पौलुस के बारे में लिखा है। तो याद रखिए, यहाँ पे पौलुस घमंड होने की
संभावना थी, पौलुस घमंडी होने की संभावना थी। किस लिए पौलुस घमंडी होने की संभावना थी? जो 2 कुरिन्थी के अध्याय 12:7 में लिखा है। देखो, पौलुस को, प्रेरित पौलुस को इतनी भविष्यवाणी प्रभु ने दी थी, इतनी प्रकाशित वाक्य दी थी। कैसे दी थी? जो अगर हम 2 कुरिन्थी के अध्याय 12:1-4 पढ़ेंगे, परमेश्वर यीशु ने स्वयं उसको आत्मा में उठा लिया, पौलुस को, तीसरे स्वर्ग में। तो याद रखिए 3 स्वर्ग हैं, ओके। कोई कहता है 7वां आसमान, 7वां स्वर्ग, 7वां और 8वां नहीं है, 3 स्वर्ग हैं और तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन है। तो यहाँ पे पौलुस जो है तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, देह में नहीं, आत्मा में। 1-4 में लिखा है। किस लिए? क्योंकि पौलुस जो है परमेश्वर का शिष्य नहीं था, 12 में से चुना हुआ एक शिष्य नहीं था। परमेश्वर यीशु की भेंट पौलुस से दमस्क के रास्ते पर हुई, जब वो जा रहा था कलीसिया के लोगों को पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि कलीसिया के खिलाफ था पौलुस, जिस वक्त वो शौल था उसका नाम। तो वो जा रहे थे और परमेश्वर यीशु ने उसको भेंट की, वो गिर गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको बहुत सारी प्रकाशित वाक्य दी, उसे समझाया, क्योंकि वो शिष्य नहीं थे। प्रभु ने सब उसको बताया कि कौन है प्रभु यीशु, किस लिए आए थे। और देखो, इसलिए पौलुस जो है बहुत सारे रहस्य और बहुत सारा प्रकाशित वाक्य प्रकट करता है उसके चिट्ठियों में, जो वो कलीसिया को लिखता है। जिसमें देखो, हम एक उदाहरण ले सकते हैं, पहले थेसलोनियन का अध्याय 4 13-18 में ये पौलुस ही लिख रहा है कि कैसे प्रभु आएगा हमें लेने के लिए बादलों में। जैसे पहले कुरिन्थी की 15 में वो भी वो लिखता है कि कैसे हमारा शरीर कैसे बदली हो जाएगा। तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि कैसे प्रभु आएगा और जो प्रभु में सोए हुए हैं उनको पहले उठाएगा। तो ये प्रकाशित वाक्य और जो रहस्य बहुत सारे परमेश्वर ने पौलुस को बताया। तो इस वजह से क्या हुआ, वो घमंड होने का संभावना आ गई थी। देखो, याद रखिए, घमंड एक दिन की बात नहीं, एक पल की बात नहीं है, ये जीवन भर का जो है, हर चीज़ में शैतान आपको घमंडी करने का प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है। देखो, अगर आप पाप पे जयवंत हो गए हैं, धन्य प्रभु को, पाप पे जयवंत होकर चलना है, मगर वो क्या करेगा, फिर वो आपको घमंड में गिराने की कोशिश करेगा कि बोलेगा, देखो कितना इतना अच्छा प्रचार करते हो, देखो तुमने कितना कुछ किया प्रभु के लिए, देखो कितने आत्मे लाए हैं, देखो तुम कितना अच्छा गाते हो, देखो तुम कितनी कलीसियाओं के लिए काम करते हो। मेरे भाइयों बहनों, ये सब शैतान की चाल है। अगर ऐसा मन में आता है तो हमने कहना, प्रभु मैं तो डाली हूँ, आप दाखलता है। प्रभु आपके बिना मैं क्या कर सकता? अगर मुझ में फल है, हरियाली है, जीवनी है, तो आपकी ओर से प्रभु। याद रखिए, सब प्रभु से है, क्योंकि पहली कुरिन्थी के अध्याय में लिखा है 4 में कि क्या है हमारे पास जो प्रभु से नहीं मिला है। और अगर प्रभु से मिला है तो घमंड कहाँ से है? हर एक चीज़ मेरे भाइयों बहनों प्रभु के पैर के पास रखना है। प्रभु ये आपका है, मैं तो सिर्फ प्रभु एक औजार हूँ, आप जो इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद प्रभु। हाँ, देखो, हमेशा आप ऐसा होना है कि यीशु मसीह दिखना है, आप नहीं। दूसरे आपके बारे में बात करें, कोई बात नहीं, मगर आपने स्वयं आपकी कभी बड़ाई नहीं करनी है। जैसे यीशु मसीह के बारे में दूसरे जाके बताए, मेरे यीशु ने कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, किसी को कहो नहीं, मैंने किया।
मगर वो जाके बताए। तो ऐसा क्या होता है, पौलुस घमंडी होने का संभावना थी। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि पौलुस घमंडी हो और उसका विरोध करे, क्योंकि अगर क्यों ना पौलुस ही हो, अगर वो घमंडी होता तो परमेश्वर उसका विरोध कर देता। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, एक कांटा देता है उसके शरीर में, एक बीमारी, शैतान को इजाज़त देता है कि उसको एक बीमारी दे। क्या ऐसा करता है? हाँ, प्रभु करता है, क्योंकि हमें नम्र करने के लिए। मगर हमें समझना है कि किस वजह से ये बीमारी आ गई है, किस वजह से हम बीमार हैं, जांचना है। अगर घमंडी हैं, कुछ किसी के ख़िलाफ़ कुछ कहे हैं या कुछ हमने पाप में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें नम्र करने के लिए कर रहा है। तो हमने पश्चाताप करके प्रभु के पास आना है। हमने बोलना है, प्रभु ये बीमारी से चंगाई दे मुझे, या मुझे अनुग्रह दे। जैसे तो ये पौलुस की बीमारी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं गलतियों के अध्याय 4 13 से 15 में। गलतियों के लोगों को पौलुस कहता है कि तुमने कैसे मेरी स्वागत की, जब मैं बीमार भी था तो कैसे तुमने मेरी स्वागत की, और यहाँ तक प्यार किया कि हो सकता तो तुम अपनी आँखें निकाल के मुझे दे देते। तो पौलुस को कहीं आँखों की बीमारी थी, पता नहीं क्या बीमारी थी, देख नहीं पा रहे थे सही, या उसमें से कुछ उसको और तकलीफ़ थी। तो ये पौलुस को नम्र रखने के लिए परमेश्वर ने दिया था, याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे हम बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो पौलुस क्या कहता है, वो प्रार्थना करता है 3 बार, प्रभु से कहता है, प्रभु ये हटा दो, ये बीमारी निकाल दो, प्रभु ये बीमारी निकाल दो प्रभु। मगर यीशु क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, इस बीमारी के विषय में, कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। यह बहुत साफ हो जाता है कि प्रभु कहता है, तेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। ओके, वो क्या है? मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ है। वो सामर्थ हमें चाहिए पापों पे जय पाने के लिए। ओके, और हमारी कमज़ोरी में हमें चाहिए। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो वो कहता है, मैं और निर्बल हो जाऊँगा प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। कहता है कि प्रभु आपने मुझे निर्बल किया, मैं घमंडी होने वाला था, मगर आपका अनुग्रह दिया। और 10 में क्या कहता है? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो क्या कहता है पौलुस कि अगर कोई निंदा करता है तो उस पर जय कैसे पाता है? वो अनुग्रह के द्वारा। सिर्फ निंदाओं में नहीं, दरिद्रता, उपद्रवों में, यानी कोई उसके ख़िलाफ़ उस पर उसको मारता है, चाटा मारता है, कुछ भी उसके ख़िलाफ़ उपद्रव करता है, या संकट उसके जीवन में आता है, क्या कहता है? उसे क्या चाहिए पौलुस को? अनुग्रह। क्योंकि इसी अनुग्रह से वो कहता है, मैं जयवंत होकर जाता हूँ, क्योंकि यही मुझे सामर्थ देता है मेरी कमज़ोरियों में जय पाके चलने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, अनुग्रह बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ये विषय लिया अनुग्रह के बारे में। और परमेश्वर भी क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम
नम्रता से चलें। मीका के अध्याय 6-8 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने नम्रता से चलो। तो याद रखो, अनुग्रह के लिए नम्रता से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखो, मनुष्य के सामने नम्रता ना दिखाओ कि कितने नम्र हो, क्योंकि मनुष्य सिर्फ आपके बाहरी रूप देख सकते हैं, मगर परमेश्वर आपके अंदर देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखो, नम्रता का मतलब क्या है? पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चलना परमेश्वर का। पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चलने का मतलब क्या है? एक, बाइबल जो परमेश्वर का लिखित वचन है, लिखित आज्ञा है वो, और दूसरा जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है, वो दर्शाता है, उस आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों बहनों, हम ऐसे दिनों में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे विश्वासी डरे हैं। किस लिए डरे हैं? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनका पिता स्वर्ग में बैठा है। उनका विश्वास नहीं है। देखो, डर कहाँ पे आता है? जहाँ पे विश्वास नहीं। यीशु मसीह कितनी बार आके जब शुभ समाचार में पढ़ेंगे, कहता है डरो नहीं, डरो नहीं। याद रखिए, डर जो है विश्वास का विरोध है। तो नम्रता से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूरी होना ज़रूरी है। देखो, अनुग्रह से भरपूरी होना क्या, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से भरपूर होना। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा इब्रानियों के अध्याय 10-29 में, पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा कहा है। तो अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, वो क्या करेगा? सबसे पहले आपका मार्गदर्शन करेगा सत्य में। क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 16 और वचन 13 में लिखा है। यूहन्ना का अध्याय 16, यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 13 में लिखा है कि वो आपका मार्गदर्शन करता है, सत्य में चलाता है। वो सत्य में आपको चलाएगा, हर एक सत्य में। और जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक है सत्य में चलना, क्योंकि अंधकार में हम रह रहे हैं, अंधकार इतना बढ़ गया संसार में। पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर चलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों। और पवित्र आत्मा हर एक के लिए पिता देता है। यीशु प्रभु के पास आओ, वो बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा का। वो किसी एक के लिए नहीं है, कोई तरफदारी नहीं है प्रभु के पास। आप आज ही प्रभु को स्वीकार्य क्यों ना हो, प्रभु आपको भर देगा। आइए प्रभु के पास, क्योंकि वो सत्य में मार्गदर्शन करता है पवित्र आत्मा। और दूसरा, आपको विश्वास देता है। प्रेरित के अध्याय 4-29 से 31 में हम देखते हैं, जब पतरस और यूहन्ना को याजक लोग और फारसी लोग, महायाजक, याजक और फारसियों लोगों ने उनको धमकाया और परमेश्वर का वचन प्रचार करने से उनको रोकना चाहा, धमकाया, तो उन्होंने क्या किया? जाके प्रार्थना की कि हे प्रभु परमेश्वर, देखो ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं, आप हमें अनुग्रह से भर दो ताकि हम बलवान होके आपका वचन प्रचार करें। और क्या होता है? पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वहाँ पे पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाता है, भर जाते हैं, और जाके वो निडर जाके वो वचन प्रचार करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, जो वक्त आने वाला है और भी कठिन होगा, तो आपको और मुझे विश्वास में दृढ़ होना है, बलवान रहना है। हम अपनी शक्ति से नहीं रह सकते। देखो, ये सिर्फ अगर हम बोलेंगे नहीं मैं तो बलवान रहूँगा, एक झटके में
जब संकट आती है, परिस्थिति आती है, आप डर जाएंगे। जैसे पतरस का उदाहरण ले लो, उसने कहा प्रभु मैं तो तुम्हें कभी इनकार नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। क्या हुआ? सबसे वो भाग गए, वो कान काटे, उसके बाद में सिपाहियों ने पकड़ना चाहा, भाग गए, सबके सब भाग गए। प्रभु ने पहले बताया था कि तुम डर जाओगे। ओके, तो हमारा प्रभु यीशु पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर के चले हर पल, वो निडर थे। तो यही प्रभु हमें भी कहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा निडर होकर चलना है। और दूसरी बात याद रखो कि हमने पवित्र रहना है। पहली बात हमने देखा अनुग्रह क्यों चाहिए हमें, कि सत्य में रह के और सत्य में मार्गदर्शक पवित्र आत्मा ही करवाता है और मदद करता है हमारी सत्य में चलने के लिए, सत्य बताता है। दूसरा, बलवान करता है हमें, निडर करता है, डर निकल जाता है, विश्वास से भर देता है पवित्र आत्मा, जैसे हम वचनों से देखें। तीसरा जो है, परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। यही हमें, पवित्र आत्मा ही हमें, यही परमेश्वर हमें पवित्र रखेगा, पवित्र रखेगा। जैसे वो 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियों के पास तेल था कुप्पी में, वो तेल क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे भाइयों बहन। उनकी ज्योति बुझी नहीं, वो तैयार थे, वो नम्रता से चलते थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी थी और उनका दिया बुझा नहीं। और वो प्रभु यीशु के साथ चले गए, मंगेतर के साथ चले गए, दिया जलता रहा उनका। ऐसे पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है सत्य में चलने के लिए, हमें बलवान करता है और हमें पवित्रता में वो रखता है जब हम उसके आज्ञा पालन करके चलते। याद रखो, पवित्र आत्मा को ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता, हमने अपनी इच्छा से उसका आज्ञा पालन करके चलना है। और जैसे कुंवार या बुद्धिमान थे, तो ये क्या दर्शाता है? आज्ञा पालन करके जो चलते हैं वही बुद्धिमान है। मत्ती के अध्याय 7, 24 और 25, जो आज्ञा, प्रभु का वचन सुन के जो आज्ञा पालन किए, उन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया। आज्ञा पालन करना कठिन है, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं। उनका नींव जो है वो चट्टान पे था, उसने रेत पे नहीं बनाया। देखो, चट्टान मिलने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, परिश्रम होता है, तब जाके चट्टान मिलता है नीचे। उसके ऊपर नींव बनाओगे तो घर कभी नहीं गिरेगा। और ये चट्टान हमारा यीशु मसीह है। और याद रखें, मत्ती का अध्याय 10:22 दर्शाता है कि लोग हमें सताएंगे, उसके नाम के लिए हमें पकड़वाएंगे। ये वक्त आएगा मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए मैं क्यों आपको अनुग्रह के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि विश्वास की ज़रूरत है। और ये पवित्र आत्मा अनुग्रह देता है, विश्वास देता है। लिखा है कि अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक हमने रहना है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, अनंत काल के लिए हमारे साथ है। मेरे भाइयों बहनों, क्यों ना पवित्र आत्मा से भर जाएं। क्या प्रभु पैसा लेता, मांगता है हमसे कि 10 लाख दो, 5 लाख दो, मैं तुम्हें भर दूंगा? नहीं, उसका ये दान सबके लिए है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के लिए मेरे भाइयों बहनों, हर एक बच्चे के लिए। उसके पास आना है, प्यासा रहना है। मत्ती के अध्याय यूहन्ना के अध्याय 7, 37 से 39, 40 तक लिखा है, हमने प्रभु के पास आना है, प्यास होना है, उस पर विश्वास करना है और जीवन जल की नदियाँ हमारे अंदर से बह निकलेगी। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आज और आने वाले पल में कितने हमें परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वास से गिर जाएंगे। हम उनमें से नहीं होना चाहिए कि जो विश्वास से गिरेंगे।
क्योंकि पहले तिमोथी के अध्याय 4:1 में लिखा है, अंतिम दिनों में बहुत सारे विश्वास से गिर जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मेरी विनती है हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं, उस अनुग्रह की आत्मा से भर जाएं और रोज़ उसकी सहायता से चलें। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि देखो इस संसार में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है ना। हर एक चीज़ खरीदना है, किधर जाना है, कुछ लेना है, घर बनाना है, या रोज़ की जो ज़रूरतें हैं, घर की नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक ज़रूरत जो है, कपड़ा, रोटी वगैरह, कैसे हमें पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग राज्य में, आत्मिक जीवन में अनुग्रह की कितनी ज़रूरत है हमें। इस अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा वो हमें मदद करेगा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और आत्मिक जीवन में मजबूती से रहने के लिए, अंत तक प्रभु की गवाही बनने के लिए। आओ प्रार्थना करते हैं। तो आज हमने देखा कि अनुग्रह कितनी ज़रूरत है पाप पे जय पाने के लिए। पाप हम पे सत्ता नहीं चलाएगा अगर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हम भरपूरी हैं। कैसे यीशु प्रभु पूरी तरह से परिपूर्ण थे पवित्र आत्मा में, अनुग्रह से, अनुग्रह की आत्मा से, क्योंकि वो नम्र थे। और प्रभु कहता है कि उसके सिंहासन के पास आना है, जैसे इब्रानी के अध्याय 4:16 में पढ़ा। दो वहाँ पे है, दया और अनुग्रह। देखो, दया ज़रूरत है हमें जब हम अनजाने में पाप करते हैं, प्रभु के पास आना है। मगर दया को इस्तेमाल न कीजिए पाप 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 करके फिर दया पाप में नहीं, अनुग्रह का मांग कीजिए। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम विजय होके चलें, जयवंत होके चलें। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब्बा धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक भाई बहन को पवित्र आत्मा से भर दो, अनुग्रह की आत्मा से भर दो, अनुग्रह उंडेल देना पिता। पवित्र आत्मा हम सबको आपकी सच्चाई में चलने के लिए और बलवान करना, ताकि हम नीडर से परमेश्वर का सत्य हम बोले। विश्वास में बढ़ा देना प्रभु, और पवित्रता में हमेशा चलने के लिए सहायता करना प्रभु, ताकि हमारा जीवन गवाही बने, पवित्र आत्मा का फल हमारे में रहे और यीशु के साथ हम जाएं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।